बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं ये क्रोशेट रोज़ फ्लावर बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्लिप नॉट लगाई और उसके बाद इस पे 38 चेन्स जो हैं वो मैं बनाऊंगी। थर्टी 38 चेन्स बना लेने के बाद जो लास्ट की 3 चेन्स थी उनको स्किप करके 4th वन में मैं एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरह से, और उसके बाद 3 चेन्स और इन चेन्स में से 2 चेन स्किप करके 3rd वन में एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। और इस रो में यही पैटर्न मैं कंटिन्यू करूंगी। 3 चेन्स, skip the 2 chains and make a single crochet in the 3rd one। तो अब ये रो कंप्लीट हो गई है और इस तरह से ये 12 स्पेसेस मेरी यहाँ पे इस रो में बन गई हैं। अब मैं इस रो को टर्न करूँगी। इस तरह से, और एक स्लिप स्टिच के साथ मैं इस स्पेस में आ जाऊंगी। ये जो लास्ट स्पेस थी और इस रो की फर्स्ट स्पेस है, और फिर मैं इसमें यहाँ पे मैंने 5 चेन्स बनाई हैं। फाइव चेन्स बना लेने के बाद इसी स्पेस में मैंने 9 ट्रेबल्स बनाने हैं, लेकिन हाफ ट्रेबल्स बनाऊंगी मैं, उनको पूरा बुनूंगी नहीं। 2 बल लेके इस तरह से, और ये देखें इसी स्पेस में मैं इस तरह से 2 टाइम्स निकालूंगी। 3rd टाइम जो है वो मैं नहीं निकालूंगी, और इस तरह से मैं ये हाफ 9 ट्रेबल्स जो है इस जगह पे बना लूँगी। 5 चेन्स जो है वो एक ट्रेबल काउंट होगा, और 9 मैं और बनाऊंगी, तो टोटल ये 10 जो हैं ट्रेबल्स इसमें बन जाएंगे, लेकिन हाफ होंगे, वो पूरे बुने हुए नहीं होंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे मेरे ये 9 ट्रेबल्स बन गए हैं। और अब इस तरह से मैं एक एक ट्रेबल को इस तरीके से अपने क्रोशे की हुक पे से उतारूंगी, और इस तरह से ये ऊपर से बंद होते जाएंगे और एक ये इनका एज सा बनता जाएगा। तो ये देखें, ये सारी ट्रेबल्स जो हैं इसके हुक पे से उतर चुके हैं। और अब क्या करना है कि इन ट्रेबल्स के दरमियान में से आगे से क्रोशे को पीछे ले जाके उनको आगे लाना है और एक सिंगल क्रोशेट इसके ऊपर बनाना है। तो इन ट्रेबल्स के दरमियान में से क्रोशे को पीछे ले जाके और ऊन आगे ला के और उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह बनाते बनाते मैंने ये 4 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 2 चेन्स ली हैं, और सेंटर वाले में मैंने एक फिर सिंगल क्रोशेट बना दिया है। तो इस तरह से ये एक पेटल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसका एक अच्छा सा एज सा बन जाएगा। ये भी आप देखेंगे। फोर सिंगल क्रोशेट पहले मैंने लिए, सेंटर में एक 2 चेन्स बनाने के बाद इस तरह से ये एक इसकी चोंच सी निकल आई है पेटल की सेंटर में से, और फिर इसके बाद लास्ट में मैं फिर 5 चेन्स जो है यहाँ पे बना के इस पेटल को कंप्लीट करूँगी। ये 5 चेन्स लेके इसी स्पेस में एक स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके ये पेटल जो है एक कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से हमने इन 12 स्पेसेस में ये पेटल्स जो हैं बनानी हैं। आप दोबारा देखें, यही रिपीट होगा पैटर्न। इस तरह से नेक्स्ट स्पेस में ये मैं यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा के इस नेक्स्ट स्पेस में आ गई हूँ।
यहाँ पे नेक्स्ट पेटल बनेगी और फिर यहाँ पे मैं 5 चेन्स लूँगी। जो कि एक फर्स्ट ट्रेबल काउंट होगा और इसके साथ साथ मैं 9 ट्रेबल्स और बनाऊंगी, लेकिन उनको पूरी तरह से बुनूंगी नहीं, हुक के ऊपर ही रहने दूंगी। और जब ये 9 ट्रेबल्स इस 5 चेन के साथ 9 ट्रेबल्स बन जाएंगे इस तरह से, तो फिर मैं इनको एक एक करके हुक पे से उतारूंगी इस तरह से। ये देखें, इस तरह करने से इस पेटल का एक एज सा बनता जाएगा और ये ट्रेबल्स जो हैं हुक पे से उतरते जाएंगे। और जब ये लास्ट में एक रह जाएगा तो फिर मैं क्रोशे को इन ट्रेबल्स के दरमियान में से डाल के इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। हर ट्रेबल के दरमियान में से 2 ट्रेबल्स के दरमियान में से क्रोशे को निकाल के इस तरह से 4 टाइम्स मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। और फिर जब सेंटर में ये पेटल आ जाएगी तो फिर यहाँ पे 2 चेन्स बनाने के बाद उसी जगह पे एक सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अगेन मैं 4 टाइम्स सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी इन ट्रेबल्स के दरमियान में। और इस तरह से ये पेटल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से, ये देखें। और फिर लास्ट में अगेन 5 चेन्स लेके और स्लिप स्टिच के साथ उसी स्पेस में ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से ये 12 पेटल्स जो हैं मैंने कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये देखें, हर पेटल की शेप इस तरह से आएगी और ये पेटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही होंगी इस तरह से। और इस तरह से ये एक रोज़ फ्लावर की तरह से आपको एंड में देखने में लगेगा। अब आपने इन पेटल्स को इस तरह से रोल करना है, रोल करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट जो पेटल है उसको आपने बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल गोल रोल करना है और उसके बाद जो नेक्स्ट पेटल होगी उसको इस तरह से इसके अराउंड जो है आपने इस तरीके से इसको एक एक करके एक एक पेटल को ओवरलैप करते करते आपने इसको रोल करना है और पीछे से सुई की मदद से, नीडल की मदद से आपने इसको सीते जाना है ताकि आपकी ये जो पेटल्स हैं ये साथ साथ इसके रोल भी होती जाएं और साथ साथ जो हैं ये आपस में जॉइन भी होती जाएं, ताकि आपका ये जो फ्लावर है ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से ये देखें, इस तरह से मैंने जो इसका जो एंड में जो धागा बचा था उसी में मैंने जो है वो नीडल डाल ली है और इस तरह से मैं इसको बैक साइड से मैं इसको स्टिच करती जाऊंगी और साथ साथ मैं इनकी पेटल्स को ऊपर नीचे इसके ओवरलैप करती जाऊंगी। तो इस तरह से ये एंड में आते हुए ये देखें, इस तरह से मैं इसको रोल करते हुए पीछे से स्टिच करूंगी। तो इस तरह से ये क्रोशेट का रोज़ फ्लावर जो है वो कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्लावर अच्छा लगा होगा। अगर इस पैटर्न को बनाते हुए कहीं पे भी आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।